कि मेरी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। तो एक प्रकार से उन्होंने धमकी भी दी है और मुझे ऐसा लगता है किसी विशेष समुदाय को उकसाया भी है। टोडासरा जी ने मुझको दुर्घटना करवाने का, मेरी हत्या की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र रचा है। तो यानी मेरे को कल को कुछ भी होता है, पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह टोडासरा साहब की होगी। आदरणीय विपक्ष के नेता जूली साहब का पद और कद बढ़ा है और वो बराबर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं विपक्ष के नाते, और टोडासरा 0/0 हो गए हैं और पेपर लीक माफिया का उन पर पूर्णतः आरोप तय है। मुझे टोडासरा नाम के इस व्यक्ति से, इसी से मुझे कहीं ना कहीं भय है। इसी व्यक्ति ने कोई मेरे लिए साजिश रची है कि मुझे कोई नुकसान होने का है, तो उसमें कारण यही व्यक्ति है। देखिए, ऐसा है, आदरणीय पेपर लीक माफिया टोडासरा जी ने जिस प्रकार के बयान मुझको लेकर बोले, मैं मानता हूं सनातन विरोधी तो वह है ही हैं। कांग्रेस की रीति नीति है, सदैव सनातन के, गौ माता के, भारत की संस्कृति के, संतों के विरोधी रहे। उन्होंने हत्याएं भी करवाई है कांग्रेस ने, सबको पता है, जग जाहिर है। गौ रक्षा के लिए जब संत बैठे थे तो गोलियां चलवाई गई थी, और कई संतों का राजस्थान में भी हत्या कराई गई थी जो अनशन पर बैठे थे ब्रज बचाने के लिए। तो मेरा मानना है कांग्रेस का तो ये स्वभाव है धर्म के, अध्यात्म के प्रति हमेशा खिलाफ रहना, विरोधी बने रहना। लेकिन साथ में कल जो एक उनकी प्रेस वार्ता में जो उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, तो एक प्रकार से उन्होंने धमकी भी दी है और मुझे ऐसा लगता है किसी विशेष समुदाय को उकसाया भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टोडासरा जी ने मुझको दुर्घटना करवाने का, मेरी हत्या की कोई साजिश, कोई षड्यंत्र रचा है और इसीलिए उन्होंने पहले से आगाह कर दिया है। यानी उन्होंने धमकी भी दी है, आगाह भी किया है और ये भी कह दिया कि सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो मेरे साथ दुर्घटना घटेगी। तो यानी मेरे को कल को कुछ भी होता है, पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह टोडासरा साहब की होगी कि उन्होंने आज जो स्थिति उनकी हुई है कि आज सदन से बाहर उनको जाना पड़ा है। आदरणीय विपक्ष के नेता जूली साहब का पद और कद बढ़ा है और वो बराबर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं विपक्ष के नाते, और टोडासरा 0/0 हो गए हैं और पेपर लीक माफिया का उन पर पूर्णतः आरोप तय है। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के शब्द बोले हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे टोडासरा नाम के इस व्यक्ति से, इसी से मुझे कहीं ना कहीं भय है। इसी व्यक्ति ने कोई मेरे लिए साजिश रची है कि मुझे कोई नुकसान होने का है, तो उसमें कारण यही व्यक्ति है। महाराज जी, आज विधानसभा का ऑफिस से जो सत्र है वो ऑफिस रिपीट हो रहा है, तो क्या विधानसभा में भी मामला रखेंगे? और कल ब्रह्मपुरी थाने में भी मामला दर्ज हुआ है जो आपके समर्थकों ने, सनातन प्रेमियों ने दर्ज कराया, क्या पूरा मामला? देखिए, ऐसा है श्रीमान, एक मात्र ब्रह्मपुरी नहीं, पूरे राजस्थान में कल से लेकर आज तक, और आज मध्य प्रदेश में और हरियाणा में आपको बहुत सारी सूचनाएं आएगी कि टोडासरा कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपमानजनक शब्द सनातन विरोधी व्यक्ति ने बोले हैं, धर्म का अपमान किया है, सनातनी का अपमान किया है। मैं विधायक से पहले जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन उससे पहले एक अध्यात्म पीठ का महंत भी हूं। तो मेरे को जिस प्रकार से अपमानजनक शब्द बोलना, ये कांग्रेस की रीति नीति उजागर करती है कि वो सनातन विरोधी हैं। कल ब्रह्मपुरी थाना नहीं, पूरे जयपुर में, राजस्थान में और आज एमपी में और हरियाणा में आपको सूचनाएं आएगी कितनी जगह इसका विरोध किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में आक्रोश है इस बात का। लगातार मुझे फोन आ रहे हैं कि कांग्रेस और टोडासरा ने जो अपमान किया है सनातन का, उसके हम लोग निंदा करते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपराध की किस्म में आते हैं कि इस प्रकार के सनातनी व्यक्ति का अपमान करना, यानी ये इनकी चाल चरित्र दर्शाता है।